अस्सलामुअलैकुम। इस नेक को बनाने के लिए आपने शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और दरमियान में आयरन से अच्छे से क्रीज बना लेनी है। गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और ऊपर से आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 7 इंच गले की लंबाई के लिए निशान लगाने के बाद गले की शेप ड्रॉ करेंगे। गले की शेप मैं डायमंड शेप में रख रही हूँ, बिल्कुल वी नहीं बना रही। और गले की स्लिट के लिए 9 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। मैं जो ये लेस इस्तेमाल कर रही हूँ इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इस लेस को आपने ये जो निशान हमने गले की मार्किंग का लगाया है इसके बिल्कुल साथ साथ रखते हुए आयरन के साथ लेस की जो है वो हमने शेप देनी है। तो इस तरह से लेस को प्रेस करने के बाद हमने लेस के जो ये किनारे हैं जो सिलाई में हमने देने हैं उनको छोड़ते हुए लेस की अंदर वाली साइड पे हमने पेंसिल के साथ मार्किंग कर लेनी है। थोड़े थोड़े फासले पे आप कोई भी बॉल पॉइंट ले लें, उसके साथ मार्किंग कर लें। और आपने पेंसिल वो इस्तेमाल करनी है जो वॉश के बाद जो है निशान ना छोड़े, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। निशान लगाने के बाद ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये हल्के हल्के से निशान जो हैं वो ऊपर नज़र आ रहे हैं। अब मैं चौक के साथ जो है इन निशानों को डार्क कर लूँगी। अब यहाँ पे देखें जो हमने पेंसिल के साथ निशान लगाए थे उन निशानों को मैं डार्क कर रही हूँ। डार्क जब आपने करना है ना तो चौक आपने 1 से 2 दफ़ा ज़रूर फेरना है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। अब हमने क्या करना है कि शर्ट की सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ करके उल्टी साइड ऊपर करनी है और यहाँ पे हमने जो है वो आयरन कर लेना है इसको बिल्कुल कपड़े को बराबर करने के बाद। आयरन करने से क्या होगा कि अब सीधी साइड पे यहाँ पे शायद आपको कैमरे में नज़र ना आ रहा हो, दूसरी साइड पे भी चौक की मार्किंग जो है वो हल्की हल्की सी लग गई है और इसको भी मैं चौक के साथ जो है वो डार्क कर लूँगी। तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि आपको दूसरी साइड पे भी बार बार जो है वो नापना नहीं पड़ेगा, निशान नहीं लगाने पड़ेंगे। अब ये जो लेस है इसकी उल्टी साइड आपने ऊपर रखनी है और सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ करनी है। और यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि लेस में लगाने किस तरह से लगी हूँ। लेस के जो किनारे हैं वो 1 इंच हमने बढ़ा के रखना है और ये जो निशान हमें नज़र आ रहे हैं ना इन निशानों के ऊपर हमने जो है वो सिलाई लगानी है। यानी कि लेस के जो किनारा है ना वो मैं गले की अंदर की साइड पे रख रही हूँ। और जब आपने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है ना तो सिलाई थोड़ी सी लगा के तो आपने दोबारा उस पर सिलाई लगानी है ताकि अपना आपका जो टांका है ना वो पक्का हो जाए। ये काम आपने लाजमी करना है क्योंकि फिर सिलाई जो है वो खुलने लगती है और फिर हमें मसला होता है। तो यहाँ से देखें, आप वीडियो पे फोकस कीजिएगा कि मैं सिलाई जो है वो लेस के किस जगह पे लगा रही हूँ। किनारे पे बिल्कुल नहीं आ रही, जो किनारे का और लेस का दरमियान का खाली हिस्सा है ना वहाँ पे मैं जो है वो सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मुझे जस्ट बेल शो करनी है, किनारा लेस का जो है वो नहीं लेके आना। और जब आपने सिलाई लगानी है ना तो आपने लेस को भी नहीं खींचना और कपड़े को भी नहीं खींचना क्योंकि ज़रा सा भी अगर झोल आ गया ना तो गले में खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। एक साइड पे देखें मैंने लेस लगा ली है। अब मैं दूसरी साइड पे भी सेम इसी मेथड के साथ लेस लगाऊंगी। और आपने लेस जब लगानी है ना तो किनारे का स्टार्ट एक जैसा रखना है। देखें इस गले के नीचे मैंने बिल्कुल भी बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब गला कंप्लीट हो जाएगा तो आप खुद हैरान होंगे कि इतना खूबसूरत और इतना प्रोफेशनल नीट तरीके से गला रेडी होता है ना कि कोई भी अनजान बंदा भी इसको बना सकता है। अब दोनों तरफ लेस लगाने के बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया है अच्छी तरह ताकि इसकी शेप बन जाए। और अब ये जो हमारी नीचे की साइड है ना इसको देखें, मैं उल्टा के आपको दिखा रही हूँ। ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे हमने एक बुकरम का पीस लगाना है। तो ये मेरे पास बुकरम का पीस है। बुकरम के पीस की लंबाई चौड़ाई जो है ना आपने नीचे के कट के मुताबिक रखनी है और इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपने यहाँ से वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। अब जो हमने एंड पे कट लगाना है ना वो 1 इंच आपका कट ऊंचा होना चाहिए और इस तरह से तिरछे में लगाना है। और गले की कटिंग करते वक्त जो आपने कपड़े का फासला छोड़ना है वो तकरीबन 1.25 इंच आपने कपड़ा लाजमी छोड़ना है। ये ना हो कि आप बिल्कुल लेस के साथ साथ रख के कपड़े की कटिंग कर दें। तो इस तरह से आप वीडियो पे लाजमी फ़ोकस रखिएगा। अब दूसरी साइड पे भी मैं मार्किंग कर लूँगी और अब यहाँ से हम जो है वो कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से सीधा कट लगाना है आपने और ये कपड़ा निकालने के बाद अब मैं आपको करीब से ज़रा समझाती हूँ कि हमने ये जो तिरछा कट लगाना है वो कैसे लगाना है। तो लेस को इस तरह से मैं मोड़ लूँगी। मोड़ने के बाद ये जो कोना हमारा आ रहा है जहाँ से हमारी सिलाई स्टार्ट हो रही है तो इस तरह से कट लगाते हुए आपने इस कोने तक लेके जाना है। याद रखें कि आपने सिलाई कट नहीं करनी, बस इस कोने तक आपका कट जाना चाहिए। अब दूसरी साइड पे भी मैं कट लगाऊंगी तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि इस तरह से लेस को मैंने पलट लिया है। पलटने के बाद अब यहाँ से इसको मैं इस तरह से फिंगर के साथ ही होल्ड कर रही हूँ और इस तरफ भी हमने ये देखें इस तरह से तिरछा कट लगाना है जहाँ तक हमारी सिलाई लगी हुई है। ठीक है, अब ये कट लगाने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो कोना हमारा बना हुआ है, ये वाली चीज़, इसको हमने क्या करना है, शर्ट को पलटेंगे और बैक साइड की तरफ इसको जो है हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके आप कोई ग्लू लगा लें इसके नीचे ताकि ये बार बार
खुले ना। अब ये लेस को पकड़ेंगे और इस तरह से पलट देंगे और कपड़ा और लेस का किनारा जो है वो अंदर की तरफ कर देना है। तो इस तरह से पलटने के बाद ये जो लेस का किनारा है जो हमने ये 1 इंच बाहर की तरफ रखा था, इसको अंदर की साइड पे कर देंगे। अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी मेथड के साथ हमने लेस को पलट लेना है और लेस का जो किनारा है वो अंदर की साइड पे कर देना है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं घर बैठे, तो मेरे चैनल पे विजिट करें। मेरे चैनल पे आपको कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड बेसिक टू प्रोफेशनल सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जिनको देख के आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि घर बैठे आप आराम से जो है वो सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड करने के बाद कपड़ा ऊपर अच्छे से आयरन कर दिया है। अब बैक साइड से मैं आपको समझाती हूँ कि एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने फ़ोल्ड किया था ना, बैक छोड़ा था सॉरी, उसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद इसकी तुरपाई कर लेंगे ताकि हमारे बैक साइड से भी गले की नीटनेस जो है वो अच्छी तरह से आ जाए। अब यहाँ पे मैंने एक पट्टी रेडी की हुई थी जिसका ऊपर का ये किनारा जो है वो मैंने सिलाई लगा के बंद किया हुआ है। और पट्टी की जो चौड़ाई आपने रखनी है ना, ये जो आपकी लेस के किनारे आ रहे हैं ना ये कपड़े के, यहाँ तक आपकी पट्टी की चौड़ाई होनी चाहिए। और पट्टी की लंबाई जहाँ से आपने गला अपना बंद करना स्टार्ट करना है वहाँ से स्लीट की लंबाई तक आपने कपड़े की लंबाई लेनी है। अब हमने क्या करना है, ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने दोबारा से गले की लंबाई के लिए निशान लगाना है। और यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपने जितना लंबा गला पहनना है उसके मुताबिक आपने निशान लगाना है। अब ये जो हमारा नेक है इसके किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगाते हुए लेके आना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, किनारे की आपने बिल्कुल सिलाई लगानी है। अच्छा, यहाँ मैं दोबारा आपको बता दूँ कि सिलाई लगाते वक्त खिंचाव बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि गले के नीचे बुकरम नहीं लगी हुई, तो अगर आप खींच के सिलाई लगाएंगे ना तो गले की सारी शेप ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक और वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की थी कि जो लोग ब्रांड स्टाइल में नेक पट्टी बनाना पसंद करते हैं या पहनना पसंद करते हैं, तो ये थंबनेल आपको शो हो रहा होगा। ऊपर आई बटन में इस वीडियो का आपको लिंक भी मिल जाएगा। इसी वीडियो के ऊपर आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, तो आप इसको भी वॉच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक और वीडियो है जो कि ओवरलैप नेक पे है। बहुत से लोग ओवरलैप नेक बनाना पसंद करते हैं, पहनना पसंद करते हैं, तो इसी वीडियो के ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक भी ओवरलैप गले का आपको मिल जाएगा। तो आप ये वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जिन लोगों को शर्ट कटिंग का मसला होता है कि उनको शर्ट की कटिंग नहीं करनी आती, आर्म होल का मसला होता है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट ज़रूर करें। तो यहाँ पे बातों ही बातों में हमारा गला जो है वो तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं बगैर बुकरम के कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक जो है वो रेडी हुआ है। और इसका बैक नेक मैंने इसलिए बनाया था ताकि आपको बता सकूँ कि जब इस तरह के गले हम बनाते हैं ना, तो बैक नेक आपने इस तरह से बनाना है कि पहले लेस लगा के तीरे की सिलाई लगा के उसके बाद आपने बैक नेक कटिंग करना है। यहाँ से आपने बैक नेक नहीं बना देना, फिर लेस के किनारा जो है वो हवाओं में ही उड़ता फिरेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा कि आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं। और अगर आप लोग मुझसे स्टिचिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पिन कर रही हूँ, आप वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।